वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी ट्रेडिंग करियर पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि 2 मई के लिए है, यानी कि ट्यूसडे, जहां पर फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। और देखते हैं कि प्राइस एक्शन वाइज एज वेल एज ऑप्शन चेन की डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट किस डायरेक्शन में देखने को दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ सपोर्ट एंड की लेवल्स जो है वो प्लॉट करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी हो, और इसी को मैं इलेबरेट कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर निफ्टी की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली सारे दोनों जो इंडेक्स हैं ये हमको बुलिश देखने को नजर आ रहे हैं। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमको अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 18,200 के लेवल पे। बिकॉज मल्टीपल टाइम इस जगह से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक जो जोन होगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो 18,050 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 18,200 के नियर अबाउट आएगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हमको कोई भी बुलिश पोजीशंस कैरी करके रखे हुए हैं तो इस जगह पर एक बार पार्शियल बुक करना ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज जो ये प्रीवियस बॉटम है वहां से एक स्विंग हाई निकलने के बाद एक रीटेस्ट होना जरूरी है। जैसा कि प्राइस एक्शन में इस तरीके से जो रिट्रेसमेंट होता है, तो ये रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच हो जाएगा अगर ट्यूसडे की सेशन पे मार्केट पॉजिटिव ओपन करता है अप्रॉक्सीमेट 150 पॉइंट्स का, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट सस्टेन करेगा। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन ये एक बेस्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये जगह ऑलरेडी हमको एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव इस जगह से हमको देखने को मिला। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवार्ड होता है, जैसा कि हमने ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न के तरीके से प्रीवियस सेशंस पे हमने डिस्कस किया हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि मार्केट में एज ऑफ नाउ जो बायर है वो किस डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं, या बायर का जो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बायर्स का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा लेवल हो, तो कहीं ना कहीं ये 17,000 जो 800 लेवल है ये बायर की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमको देखने को मिल रहा है। जैसा कि एंकर्ड वीवेप मैंने इस लोएस्ट लेवल से प्लॉट किया हुआ है, जहां से एक लास्ट स्विंग से बाइंग जो हुई थी। तो इस लोकेशन पे जिन्होंने भी अपने फंड बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से या बुलिश डायरेक्शन में ऐड किया होगा, तो अब ये कहीं ना कहीं इनका एवरेज जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 17,800। तो जब तक हम 17,800 के नीचे नहीं जाते तब तक मार्केट में बिल्कुल भी बेरिश नहीं जाना है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का बुलिश है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो एक पॉइंट हो सकता है 18,200 से लेकर 250 के बीच, जहां पर हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिले। क्योंकि जो प्रीवियस बॉटम है इस जगह से प्राइस ने बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया है। कल की डेट यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी लास्ट 30 मिनट्स में मार्केट में एक शानदार रैली देखने को मिली। ठीक है, तो ये अगर कल की डेट में मंडे को गैप अप ओपन होता है तो मैं बिल्कुल भी बुलिश ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट ओवर स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा हमको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग होगा। तो मैं आफ्टर रिट्रेसमेंट 18,000 के लेवल के आसपास अगर वापस देखने को मिलता है देन ओनली मैं बाई इनिशिएट करूंगा। ठीक है, अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 43,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है बहुत अच्छी तरीके से। और इसकी रेजिस्टेंस की अगर बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो जो मल्टीपल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे वो मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, जो कि 43,500 के आसपास आ रहा है। मल्टीपल रिजेक्शन है, तो नेक्स्ट जो हमारा हर्डल होगा वो 43,500 से लेकर 43,600 के नियर अबाउट जो होगा, ये हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें कि अब सपोर्ट कहां पर आता है, तो अभी एज ऑफ नाउ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग की बात करूं तो ये जो स्विंग लो है इस बॉटम पे जो प्राइस ने रीटेस्ट किया हुआ है, इस लेवल पे मैंने एंकर्ड वीवेब प्लॉट किया हुआ है, जहां पर हमको बायर्स की जो एवरेज प्राइस देखने को मिल रही वो
42,730 के आसपास देखने को मिल रही। तो 42,730 के नीचे आता है देन ओनली हम मार्केट में बेयरिश प्लान करेंगे, वो भी अग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव डायरेक्टली ये सपोर्ट ब्रेक होता है देन ओनली, जो कि 42,000 का लेवल है। तो बुलिश पोजीशंस ही हमको अपनी मेंटेन करके रखना है और व्यू भी बुलिश है। बट अगर मंडे की रेट में मार्केट ने कहीं ना कहीं 43,500 अगर टेस्ट करता है और वहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं उस जगह पर कि एक बार हमारा ये लेवल जो है 42,730 का लेवल ब्रेक हो जाए, देन ओनली मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। तो बट इस जगह पे अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करने, बिकॉज एग्जिस्टिंग पोजीशन भी मेरी अभी बुलिश पोजीशंस होल्ड है। तो ये मैं 43,500 से 600 के बीच एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिल गया कि 42,700 अगर टूटता है तो डायरेक्टली 42,000 का सपोर्ट आएगा, और अगर 43,500 का लेवल हम क्रॉस करते हैं और प्रॉपर तरीके से सस्टेन करते हैं या एक साइडवेज मूव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग होगी। ठीक है। ऑप्शन चेन निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का जो अभी भी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, ठीक है, बिकॉज 18,000 का लेवल जो एक राउंड लेवल था उस जगह पर 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आईटीएम्स ने बहुत शॉर्ट कवरिंग किया हुआ है, लेकिन अभी ये जो 18,000 वाले स्ट्राइक्स हैं कॉल साइड पे, इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हुए ये अभी नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर तरीके से 18,200 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। सपोर्ट की बात करें 18,000, जैसा कि हमने टेक्निकल पे भी हमको ये सेम लेवल दिख रहा था, 18,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है, बिकॉज पुट राइटर्स जो इंट्राडे चेंज वाले पुट राइटर्स एज वेल एज जो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो हमको देखने को मिल रहा है, ये हाईएस्ट जो देखने को मिल रहा है ये 18,000 पे देखने को मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 18,200 का एक रेजिस्टेंस है, 18,000 की शॉर्ट कवरिंग अभी पेंडिंग है। अगर 18,000 मंडे की डेट में सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं ये 18,000 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखेंगे, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड हमको रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी 4 मई का एक्सपायरी है, जहां पर सॉरी, हाँ, 43,000 का जो लेवल है, इसके कॉल राइटर्स ने अभी भी अपनी पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट नहीं किया, यानी कि ये ट्रैप है कहीं ना कहीं। और 43,200 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 43,500 का एक रेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है। बिकॉज जो रेजिस्टेंस हमारा था वो ऑलरेडी ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है, एज वेल एज सपोर्ट की अगर बात करूं तो ये भी 43,000 पे, बिकॉज हमारे पास एक लॉन्ग वीकेंड है, तो स्ट्रेडल्स की पोजीशन हमको 43,000 पे बनती हुई नजर आ रही है, जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 350 प्लस 130। तो ये दोनों को अगर मिलाया जाए तो 450 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो अभी एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी की रेंज जो है वो 450 पॉइंट्स की रेंज है। मतलब मार्केट अभी आने वाले एक दो दिन इसी 400 पॉइंट के अंदर ही रहने वाला है, बिकॉज तभी जाके स्ट्रेडल्स को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैंने अपने ग्रीक्स के वीडियोस पे भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे थीटा डीके का बेनिफिट या एक लॉन्ग वीकेंड पे कैसे जो स्ट्रेडल्स पॉइंट्स कैप्चर करते हैं या स्ट्रेडल्स किस तरीके से अपना मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, आज ही हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारा जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है ट्यूसडे की ट्रेड के लिए। और पार्टिसिपेंट वाइज डेटा एज वेल एज ऑप्शन चेन की एक डेटा समरी जो है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।